चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं ये समझ जाऊं कि आप लोग जाग रहे हैं, इसलिए दोनों हाथ हवा में हिलाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। और ये जो हमारे नौजवान भाई खड़े हुए हैं, इनसे गुजारिश है बैठ जाए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह उसके रसूल की महफिल है। बेशक जी। आप तशरीफ रखिएगा अगर कुछ सुनना चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी जहन फिर मुंतशिर हो जाएगा। शेर पेश कर रहा हूं, समात फरमाए, तलब कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पर्दे में लेकिन, पर्दे में लेकिन, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। हाय हाय जी, क्या बात है। बेशक हमारे नबी पर्दे में है। लोगों को इसी पर एतराज हो जाता है कि सुन्नियों में तो ये कहते हैं, बोले पर्दा फरमा गए, बोले यूं नहीं कहते मर गए। अबे मरना इसमें हम नबी की बेअदबी समझते हैं। सरकार ने पर्दा फरमाया तो नबी पर्दे में है, मगर हर उम्मती पर सरकार की नजर है। बेशक जी। वो कैसे, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये खुद कुरान ऐलान कर रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब हैं। अच्छा, आपके जिस्म में जो जान है, जो रूह है, आप बता सकते हैं कि तुम्हारे जिस्म से कितनी करीब है? बता सकते हैं? अरे भाई, इतना गाढ़ा तो मैंने सवाल नहीं कर दिया। कितनी बड़ा सर्जन हो, कितनी बड़ा डॉक्टर हो, लेकिन ये नहीं बता सकता है कि आपकी रूह आपके जिस्म के कितनी करीब है। जी नहीं बता सकता भैया, इसे कोई नहीं बता सकता। बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, लेकिन शायद ये लीडों की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा बोला। तो सरकार के बारे में कुरान में फरमाया गया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। अरे बोलो, करीब हैं। तो ये मोमिनों की जान से करीब है, कुरान में फरमाया। किसकी जान से? अब जो करीब जानता होगा नबी को अपनी जान से भी ज्यादा, तो समझ लो वही मोमिन होगा। यह कुरान का फैसला। बेशक जी, हक बात है। और जो नबी को अपनी जान से करीब नहीं मानता होगा जी, तो समझ लो कुरान ने फैसला कर दिया वो ईमान वाला नहीं है। नहीं है। तो मोमिन की जान से भी नबी करीब है। करीब है। तो जो हजरात सड़क पर खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं सैयद साहब यहाँ से आएंगे, अरे भाई यहाँ भी यहीं आएंगे हजरत, वहां तो बंद गाड़ी में आएंगे। आप यहाँ तशरीफ लाइएगा, बहुत जल्द हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। और ये अल्लाह उसके रसूल की महफिल है, जलसे को खराब ना कीजिएगा। जल्द से जल्द तशरीफ लाने की कोशिश कीजिए, बहुत जल्द से जल्द आ जाइएगा हजरात। तो नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब हैं। और जब करीब हैं तो नबी की नजर हर मोमिन पे है या नहीं? बेशक जी है। बोलो, हर मोमिन को नबी देख रहे हैं या नहीं? जी हाँ, अकीदा लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की टैबलेटें और कैप्सूल दिए जा रहे हैं, उनमें नहीं आना है। और अपने नबी को जान से भी ज्यादा करीब समझो। और मोमिन की शान ही है कि वो नबी को अपनी जान से भी ज्यादा करीब जानता है, जानता हूँ। बेशक जी। तो कहा है पर्दे में लेकिन, पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। पर्दे में लेकिन सब पे नजर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। टुकड़े कमर है, उंगली उठी तो टुकड़े कमर है।
अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बेशक जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इश्क़े ऐसी फखरे अबू ज़र जी का जलवा सब में उजागर, चाह ले वो तो कोह बने जर, फिर भी बांधे पेट पे पत्थर। माली के कुल हैं, माली के कुल हैं, कच्चा घर है। माली के कुल हैं, कच्चा घर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। जी जिंदाबाद माली के जिंदाबाद। कुल हैं, कच्चा घर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह जी। और ये शेर भी पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। आवाज साफ आ रही है या कम करवा दें? बढ़िया आ रही है। हाँ, तो ये शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजदा बूतों से भी करवाए, अरे कंकर से भी कलमा पढ़ाए। बेशक जी, क्या बात है। नबी की शान मुलाहिदा फरमाओ, नबी की शान देखो। अल्लाह जी के सजदा बूतों से भी करवाए, कंकर से भी कलमा पढ़ाए। डूबा हुआ सूरज पलटाए, कोई हकीकत समझ न पाए। हैरत में, हाँ हैरत में बू बकर उमर है। हैरत में बू बकर उमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। हैरत में बू बकर उमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। जी बेशक सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाएं। तलब कर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देख के उनका रूए मुनव्वर, है जी, क्या बात। अल्लाहू अकबर। बेशक जिंदाबाद। देख के उनका रूए मुनव्वर, दिल कह दे अल्लाहू अकबर। अरे सीना आलम नश राह का मजहर, शक्ल बशर है नूर का पैकर। शाम है गेसू, शाम है गेसू, चेहरा सहर। बेशक जी जी, क्या बात है। गेसू चेहरा सहर है। शाम है गेसू, चेहरा सहर है। अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उंगली उठी तो टुकड़े कमर है। अल्लाह ही जाने कौन। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अली सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, रजाकारों की भी टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह वो इंतजाम को देख रहे हैं। और माशाअल्लाह ये इस्लामी पुलिस है, इस्लामी
चेहरों पर दाढ़ियां आप देख माशाल्लाह, ये इनका सिर्फ जज्बा है, ये इनकी मोहब्बत है कि जलसों में जाते हैं और वहां के निजाम को सुधारते हैं और कोशिश करते हैं कि सब लोग सुने। इन्हें कोई लालच नहीं है, ये सिर्फ सरकार की मोहब्बत में आते हैं। बेशक जी। हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूना हयात है। बेशक। सरकार की जिंदगी अगर पढ़ोगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत न पैदा हुई है जी और न कयामत तक कोई ऐसी ताकत पैदा हो सकती है जो मुसलमान को नीचा दिखा दे या मुसलमान को जलील और रुस्वा कर दे। जी हक बात है, ऐसी कोई सिर्फ और सिर्फ नबी की जिंदगी को फॉलो करो। बेशक। अगर नबी की जिंदगी को छोड़ोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, यहां भी जिल्लत होगी और क़यामत में भी जिल्लत होगी, हर जगह जिल्लत होगी। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। जी जी बेशक। तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। बेशक जिंदाबाद। लोगों आओ आओ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करो। देखो मेरे नबी की जिंदगी को मुलाहिजा फरमाओ, हदीस पाक मुलाहिजा फरमाओ। मेरे आका की प्यारी प्यारी हदीस पाक है, हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन जाबिरिन क़ाला अतशन्नासु यौमल हुदैबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैन यदैहि रिकबतुल फतवज़्ज़ा मिनहा थुम्मा अक़बल अन्नासु नहवुहु क़ालू लैसा इंदना माउन नतवज़्ज़उ बिही व नशरबू इल्ला मा फी रिकबतिका, फवदा नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यदहु फिर रिकबती फजअलल माउ यफूरु मिन बैनि असाबिही कामसालिल उयून फशरिबना व तवज़्ज़ाना। क़ील लिजाबिरिन कम कुंतुम क़ाल लौ कुन्ना मिअत अल्फ़िन लकफ़ाना कुन्ना ख़म्साशरा मिअतन मुत्तफ़क़ुन अलैहि। बेशक जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के दिन, हज़रत जाबिर फरमाते हैं हुदैबिया के दिन हम लोग प्यासे थे, सरकार की बारगाह में बैठे हुए थे, नबी के पास पानी मौजूद नहीं था। लेकिन इस हदीस पाक में अहले इल्म जानते हैं, यहाँ जो तनवीन आई है वो तनवीन तकलील के लिए आई है, यानी कि प्याले में पानी था तो मगर उसकी सिर्फ तह में हल्की सी तरी मौजूद थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खत्म हो गया है, पानी खत्म हो गया ना, अभी हमने पानी पिया है ना अभी हमारे जानवरों ने पानी पिया है, या रसूलल्लाह हम लोग प्यासे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा बैठ जाओ। मेरे नबी सहाबा इकराम के इर्द गिर्द बैठ गए। सहाबा ऐसे बैठे हुए जैसे चांद के इर्द गिर्द सितारे चमक और दमक रहे हो। नबी ऐसे तशरीफ फरमाए जिस तरीके से सितारों के दरमियान में 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। मेरे नबी
तशरीफ फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। नबी जलवा अफरोज है। मेरे नबी ने फरमाया, कराम परेशान क्यों होते हो? ऐसा कराम दिक्कत क्या है? अरे तुम्हारे सामने कोई मोहताज मुस्तफा नहीं है, तुम्हारे सामने तो बाइख्तियार मुस्तफा मौजूद है, तुम्हारे सामने इख्तियार वाला रसूल मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया इधर आ जाओ। करीब आ गए। मेरे नबी ने अपने दस्ते मुबारक को, अपने हाथ मुबारक को आमना के लाल ने उस पियाले के अंदर दाखिल कर दिया। पियाले के अंदर हाथ का दाखिल होना था। हदीस शरीफ में आया है कि जैसे ही हाथ दाखिल किया, मुस्तफा की उंगलियों की घाइयों से अपने रहमत के चश्मे जारी हो गए। पानी निकलने लगा, पानी के दरिया बहने लगे। तमाम सहाबा सैराब हो गए, तमाम के तमाम जानवर भी सैराब हो गए। तमाम सहाबा ने पानी नौश कर लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद है। हजरत जाबिर के सामने ये वाक़िया पेश आया। हजरत जाबिर से पूछा गया, जाबिर ये तो बताओ, तुमने उस दिन जो एक पियाले में नबी ने अपना हाथ रखा था, उस दिन उस पियाले से कितने लोग सैराब हुए हैं? तो हजरत जाबिर कहने लगे कि हम उस दिन 1500 लोग थे, और कसम है उसकी जिसके कब्जे में जाबिर की जान है, उस दिन सिर्फ 1500 थे। अगर उस दिन 1 लाख भी होते तो 1 लाख आदमियों को एक पियाले का पानी काफी हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है? का इमाम बोला। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह आशिक रसूल बोल उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक बेशक बेशक। जी जी बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कर्न बदली रसूलों होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी, पर न बदले न बदला हमारा नबी। हजरात, सवाल करने वाले के जहन में सवाल पैदा हुआ कि नबी ने उंगलियों की घाइयों से अब्रे रहमत के चश्मे जारी फरमा दिए। अब ऐ लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यूट्यूब का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तरह तरह के लोग मौलवी, नकली मौलवी उस पर आ रहे हैं, जिसके जो दिल में आ रहा है सरकार की शान में गुस्ताखियां करता नजर आ रहा है। कोई कहता है नबी को इख्तियार नहीं, वो तो हमारी ही तरह है। कोई कहता है कि नबी की घाइयों से, उंगलियों की घाइयों से अब्रे रहमत का चश्मा बह नहीं सकता, खाल से कोई पानी निकल सकता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं, गौर फरमाइएगा, तवज्जो दीजिएगा। मेरा नबी, तुम्हारा नबी, हम सबका नबी, आमना के लाल, मदीने के ताजदार, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों की
भाइयों से क्यों अब्रे रहमत के चश्मे जारी फरमाए, इसकी वजह क्या है, क्या बात है, क्या नुक्ता है? तो आओ आओ, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ा है, ज़मज़म तैयार हो गया है। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असाए मूसवी को पत्थर पर मारा तो पानी के 12 चश्मे जारी हो गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी ने इसलिए जमीन से पानी नहीं निकाला कि कोई इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह ना कह दे। नबी ने पत्थर से पानी इसलिए नहीं निकाला कोई मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ना कह दे। नबी ने उंगलियों की घाइयों से पानी इसलिए निकाला कि ये दुनिया को पता चल जाए जो और नबी कर चुके हैं उनसे भी अलग हटकर वो काम ये मुस्तफा करता है। अल्लाहु अकबर। मालूम ये हुआ कि मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, दाऊद खलीफतुल्लाह है, इस्माईल ज़बीहुल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है। तो कसम खुदा की ये मुजाहिदुल इस्लाम कहता है आमना का लाल भी हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, आला हजरत का शेर जो है कोई भी कोई या तो किसी आयत की तर्जुमानी करता है या किसी हदीस की तर्जुमानी करता है। कोई भी शेर ऐसा इश्क में डूब करके आज तक ऐसा उर्दू का शायर नजर नहीं आता। लोग आला हजरत पर तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहता हूं एक आला हजरत को बुरा कहना गोया कि आशिक़ रसूल को बुरा कहना। जी। आला हजरत फरमाते इस हदीस को पढ़ा आपने तो फौरन आपकी ज़बान खुली और इमाम अहले सुन्नत बोल उठे, ताजदार अहले सुन्नत बोल उठे। आला हजरत फाजिल बरेलवी लिखते हैं कि उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। क्या बात। उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी हवा और उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पे आती है जब गम ख्वारी तशना सैराब हुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने उंगलियों की घाइयों से अब्रे रहमत के चश्मे जारी फरमाए और मेरे नबी ने फरमा दिया है लोगों पानी की क्या कदर होती है, पानी का कितना एहतराम करना चाहिए। ऐ लोगों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, आमना के लाल फरमाते हैं अगर समंदर के किनारे पर बैठकर, अगर दरिया के किनारे पर बैठकर अगर तुम वुजू कर रहे हो और अगर एक गिलास पानी ज्यादा बह जाए तो कयामत में तुमसे हिसाब होगा। अल्लाहु अकबर। वो लोग जो आज पानी की बचत नहीं करते हैं, अगर खटका खोल दिया तो पूरी रात हैंडपंप चालू रहता है जी, पूरी रात समरसेबिल चल रहा है। पानी का हिसाब होना है, पानी ज्यादा न बहाया करो। मेरे नबी ने फरमाया दरिया के करीब बैठकर भी अगर तुमने वुजू किया और एक गिलास पानी भी अगर ज्यादा बह गया तो तुमसे कयामत में हिसाब होगा। अल्लाहु अकबर। ये दिन रात समरसेबिल चलाने वाले, ये दिन रात पानी को जाये करने वाले, अरे तुम्हें तो अल्लाह ने अच्छी उम्मत बनाया है, तुम्हें तो अल्लाह ने प्यारी उम्मत बनाया है, तुमसे तो लोगों को सबक सीखना चाहिए था। ऐ लोगों सुनो, जो नबी, एक जुमला दे रहा हूं, जो नबी एक गिलास फालतू पानी बहाना गवारा नहीं करता है तो वो नबी किसी के मर्डर की इजाजत कैसे दे सकता है? वो रसूल किसी को कत्ल करने की
की इजाजत कैसे दे? बेशक जी जी, हक बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, हमने तुम्हें दोनों जहान के लिए रहमत बना। और ये रहमत दो आलम है, ये रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस है। तो जो नबी रहमत बनकर आया हो, ये बताओ वो नबी किसी को तकलीफ देने की इजाजत देगा? अरे जिस नबी, अल्लाह अकबर, जिस नबी से कुफ्फार भी अमान। जी आज दुनिया के अंदर आज लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं इस्लाम टेररिज्म सिखाता है, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। ये लोग कहते नजर आ रहे हैं। कोई कहता है कि इस्लाम तो काफिरों के कत्ल की इजाजत देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, उसूल इस्लाम के अगर खिलाफ होगा तो उसके बाद में भी बड़ी एहतियातें रखी गई है, मगर कोई ये हरगिज नहीं कह सकता है मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। वो काफिरों के लिए भी रहमत है, वो काफिरों के लिए भी रहमत है, वो मोमिनों के लिए भी रहमत है, वो जानवरों के लिए भी रहमत है, वो जर्रे जर्रे के लिए रहमत है, वो चरिंदों परिंदों के लिए रहमत है। मेरे नबी हर चीज के लिए दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। मगर लोग इस्लाम को बदनाम करने में लगे। और अगर आज तो हालात इतने खराब हैं, लोगों अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अपने दिलों में इश्क रसूल का चिराग रोशन कर लो, अपने दिलों के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की शमा जला लो। अगर तुमने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत पैदा कर ली अपने दिल के अंदर, तो इंशाअल्लाह उस दिन तुम्हारे कुछ और ही जलवे नजर आएंगे। आज हमारे माशरे में जलसे भी खूब होते हैं, मगर जितने जलसे हो रहे हैं उससे ज्यादा कौम में बिगाड़ पैदा होता चला, उससे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये उलमा समझाते समझाते थक गए। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जलसे मदारी से इस्लामिया के होते हैं। आप यहाँ दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर मुलाहिदा फरमाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हजरत हाफिज कारी इमरान रजा साहिब क़िबला जब्बारपुरी जो यहाँ मुदर्रिस है, माशाल्लाह इनकी बड़ी मेहनतें मशक्कतें हैं। अभी आप इनकी मेहनतों मशक्कतों को देखेंगे। हाफिज तज़क्किर रजा नूरी साहिब और माली वाले के इनामपुर मोहम्मदपुर देवमल के मौलाना नसीम साहब किधर हैं? स्टेज पर तशरीफ ले आए मौलाना नसीम साहब। वो सूफी आदमी है बेचारे, वो पीछे ही बैठ गए। देखो यही के पढ़े हुए हैं ये भी। इधर आओ, चेहरा दिखा दो, पब्लिक तुम्हें देख रही है। इधर ऐसे ऐसे बूढ़े यहाँ के फारिगीन है जो अब बूढ़े हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खानका भी चलाते हैं। बड़े नेक आदमी, बहुत नेक और शरीफ आदमी, सुभान अल्लाह। इस इदारे ने बड़े बड़े नेक लोग दिए, बड़े बड़े नेक उलमा हुफ्फाज कुर्रा अता फरमाया कौम को जी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया और हमारी शुक्रिया बस्ती ने भी हर मौके पर, हाफिज साहब का जमाना हो या अब जमाना हो, हर मौके पर खिदमात के ताल्लुक से बिल्कुल हक अदा कर दिया। बेशक जी, ये सच्चाई। कोई मैं गाँव की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। कभी उलमा सोचा कि लोग अपने गाँव की तारीफ अपने आप करने लगे, लेकिन ये सच्ची बात है जी। ये अल्लामा नफीस अख्तर साहिब क़िबला भी यहीं के पढ़े हुए हैं, ये भी यहीं हाफिज साहब के शागिर्द हैं। तो यहाँ इलाके में बिलावास्ता या बिलवास्ता, बिलवास्ता या बिलावास्ता एक दूसरे से कोई ना कोई यहाँ से जुड़न जरूर है। कोई किसी का यहाँ के पढ़े हुए का शागिर्द काम कर रहा है। ये मरकजी इदारा है। उस जमाने में इलाके में कोई मदरसा नहीं था जब शिकरिया की सरजमीन पर इदारा था। इसने हजारों की तादाद में कौम को इमाम अता फरमाए जी। इस इदारे ने कौम को सैकड़ों उलमा मुफ्तियाने किराम अता फरमाए। ये अल्लामा मुफ्ती नजमुद्दीन साहब क़िबला बैठे हुए, ये भी यहीं के पढ़े हुए हैं।
अच्छा, मुफ्ती जमशेद साहब तशरीफ फरमा, इनके वालिद साहब यहाँ के पड़े हुए, मुफ्ती जमशेद के वालिद साहब हाफिज तस्लीम साहब, वो भी यहीं के पड़े हुए। तो कौम को इस इदारे ने बहुत कुछ दिया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था, ऐ लोगों तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को बच्चियों को तालीम सिखाओ, दीन इस्लाम की तालीम दो। जब तालीम होगी तो अच्छे बुरे की तमीज पैदा होगी, अच्छे बुरे को जान जाएंगे और वो समझ जाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। आज हमारे माशरे में इतनी खराबियां, अल्लाहु अकबर। अगर कोई शादी ब्याह की महफिल हो तो उस शादी ब्याह की महफिल में आप देखें, अल्लाहु अकबर, रिस्क की इतनी बर्बादी हो रही है, रिस्क की इतनी तौहीन हो रही है। मेरे नबी ने फरमाया रिस्क की तौहीन न करो, अगर रिस्क की तौहीन करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर से रिस्क को उठा लेगा। आज ब्याह शादियों के अंदर जो है आज देखा जाता है रिस्क की इतनी तौहीन हो रही है कि रोटियां आधी आधी तोड़ी टेबल के अंदर, टेबल के नीचे, और मतलब ये है कि सालन इधर बिखर रहा है उधर बिखर रहा है। आज बाकायदा बोरी भर भर के जो है रोटियां वहां से एक तरफ की जाती है। क्या ये रिस्क की तौहीन नहीं है? क्या ये रिस्क की बेअदबी नहीं है? ऐ मुसलमानों, तुम अपने आप को मोमिन कहते हो, अपने आप को जन्नती कहते हो, अपने आप को आशिक रसूल कहते हो। अरे आशिक रसूल तो वो बिलाल था जिसने कोड़े खाकर भी और कहा था या रसूल अल्लाह, ये जान देती हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। या रसूल अल्लाह, मर जाएंगे मिट जाएंगे मगर कलमा तैयबा जबान को लाना बंद नहीं करेंगे। या रसूल अल्लाह, हम जिंदा हैं तो आपकी मोहब्बत में जिंदा हैं। या रसूल अल्लाह, जी रहे हैं आपकी मोहब्बत में जी रहे हैं। या रसूल अल्लाह, यहाँ जिंदगी जब तक है आपकी मोहब्बत में है। हजरत खुबैब का भी यही नारा था, या रसूल अल्लाह, जब तक है इस सरजमीन पर आपका कलमा पढ़कर के जिंदगी बसर करते। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जुमला राकीने कमेटी, सरजमीने शिकरिया, मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर। कारी इमरान साहब से गुजारिश है कि हजरत को जल्दी ले आए, क्योंकि टाइम बढ़ता चला जा रहा है। हम तो इलाके का तकरीर करते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जल्दी से लाएं खास मेहमान। मैं तो सिर्फ इंतजार में हूं कि कब आए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अपने बच्चों को तालीम दीन सिखाओ। तुम अपने बच्चों को तालीम इस्लाम के अलावा इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हो, हिंदी इंग्लिश पढ़ाते हो, अच्छी बात है, लेकिन कुरान की भी तालीम सिखाओ, कुरान अज़ीम का भी सबक पढ़ाओ, ताकि वो जान जाए हमारे नबी कौन है, हमारे रसूल की शान कैसी है, हमारे नबी का मर्तबा क्या है, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना चाहिए। हमें हमारे बच्चों को जब ये मालूम होगा तो घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर इस घर में खुशी आएगी, उधर मदीने वाला अपने मजार में मुस्कुराता नजर आएगा, उधर रसूलुल्लाह खुश होंगे कि इधर मेरा उम्मती देखो किस तरीके से दीन पर चल रहा है। आओ ऐ लोगों, तारीख इस्लाम का एक वाकया बताए देता हूँ। तारीख इस्लाम के और आपको पलट कर देखिएगा और देखिएगा हजरत, एक तारीख में वाकया मिलता है। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी हैं। कौन अब्दुर्रहमान फर्रुखी? वो अब्दुर्रहमान फर्रुखी है कि जिन्होंने चंद महीने आपकी शादी को हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी है। अल्लाहु अकबर। अचानक ऐलान हो गया जिहाद अल जिहाद, जिहाद का ऐलान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने अपनी बीवी से कहा, ऐ बीवी मुझे इजाजत दो, मैं जंग में जाना चाहता हूँ, जिहाद का ऐलान हो गया है। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने कहा था कि ठीक है बीवी, मैं जंग पे जा रहा हूँ, लेकिन सुनो, तो नसीहतें करके जा रहा हूँ। कहा क्या नसीहत व वसीयत है? कहा पहली वसीयत तो ये है कि मैं 10,000 सोने के सिक्के छोड़ कर जा रहा हूँ, इनको अपने पास में रखना, और जो तुम्हारे
पेट में बच्चा या बच्ची पल रहा है, तुम अगर लड़की पैदा हो तो अच्छे घराने में अच्छे लड़का देखकर, दीनदार देखकर शादी कर देना, और अगर लड़का पैदा हो तो उसको आलिम दीन बना देना। सुभान अल्लाह। रहमान फर्रुखी ये कह करके जंग में चले गए, और जब जंग में गए हैं, अल्लाहु अकबर, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मगर अब्दुर्रहमान फर्रुखी वापस नहीं आए। यहाँ तक के 27 साल का अरसा गुजर गया, मगर अब्दुर्रहमान फर्रुखी 27 साल के बाद में वापस होते हैं। सुभान अल्लाह। जब वापसी हुई तो अजीब माहौल था, मदीने का नक्शा बदला हुआ है, मदीने के हालात बदले हुए हैं। अब्दुर्रहमान फर्रुखी आ तो गए, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इधर आए, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुए, तो जब घर में जा रहे थे तो रात आ रही थी और दिन जा रहा था, झुकमुका हो रहा था। घर में से एक शख्स निकलता हुआ देखा, जब देखा उस शख्स को तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार कहीं मेरी बीवी के किसी से नाजायज ताल्लुकात तो नहीं हो गए हैं। दिल परेशान हो गया, दिल में एक वसवसा पैदा हुआ, लेकिन अंदर दाखिल हुए, बीवी से जाकर के कहा, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, ये बताओ कि जो मैं तुम्हें सोने के सिक्के छोड़ कर गया था, उन सोने के सिक्कों का तुमने क्या किया है? और जो मैं तुम्हें तुम्हारे शिकम में बच्चा या बच्ची छोड़ कर गया था, उस बच्चे या बच्ची का तुमने क्या किया है? वो कहाँ है? आपकी बीवी नेक थी, कहने लगी, शौहर नामदार, सब्र करो और सब्र करो, एक रात का सब्र और कर लो। तुमने 27 साल सब्र किया है, एक रात और सब्र कर लो। अगर एक रात और सब्र कर लोगे, अल्लाहु अकबर, तो क्या घिर जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी कहने लगे, ठीक है, मैं एक रात सब्र और कर लेता हूँ। कहा तो सो जाओ। नमाज़े इशा अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने पढ़ी है, पढ़ने के बाद में आप सो जाते हैं, और जैसे ही सोए, सुबह हुई, सुबह को उठ जाते हैं, और उठने के बाद में हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, देर से मस्जिद नबवी में पहुंचे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो ये इंतशार पैदा हो रहा है, जो हजरात बैठे तशरीफ रख के बैठ जाएं, जो पीछे से आ रहे हैं सुकून के साथ बैठे, हजरत मिंबर पाक पर तशरीफ ला रहे, जो सभी हजरात